उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन हरीश रावत आज प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में हरीश रावत ने दावा किया है कि अब जोगी और भोगी की नहीं, कर्मवीरों की सरकार आएगी। जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रही है। हो रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं, जो कि कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपील करने आए हैं। सर, ये बताएं कि गंगा और यमुना के उद्गम स्थल से आप आए हैं, क्या संदेश लाए हैं? गंगा और यमुना के उद्गम स्थल ने बहुत साफ तौर पर अपने प्रयागराज के लोगों से प्रार्थना की है कि हमने उत्तराखंड की धरती से, हिमालय से, गंगोत्री और यमुनोत्री से भाजपा को पराजित कर दिया है। इन लोगों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक गौरव को और हमारे आध्यात्मिक गौरव को घटाने का काम किया, उस पर चोट पहुंचाने का काम किया। और ये उत्तर प्रदेश के भी दोषी हैं और उत्तराखंड के भी दोषी हैं और जनता के भी दोषी हैं और यहाँ की सांस्कृतिक ग्लोरी के भी दोषी हैं। इनको पराजित करिए और कांग्रेस को लाइए। सर, कांग्रेस अकेले दम पर यूपी में चुनाव लड़ रही है। पिछले 3 दशक से जो है कांग्रेस यूपी में नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, जनता के हाथ में शक्ति है। मैंने 1980 का उदाहरण बताया। कोई कहते थे कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है संगठन, मगर जनता ने ठाना तो इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा गांव-गांव में गूंज पड़ा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से प्रियंका गांधी जी परिश्रम कर रही हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोग परिश्रम कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके इस परिश्रम को और उत्तर प्रदेश के इतिहास को फिर से उस गरिमामय रास्ते पर लौटाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पक्ष में आकर के खड़ा होगा, प्रियंका जी के साथ आकर के खड़ा होगा। सर, आप उत्तराखंड से हैं, लेकिन यूपी की स्थितियां दूसरी हैं। यहाँ पर चुनाव में जो कुछ चल रहा है वो आतंकवाद चल रहा है, बाहुबली चल रहा है, माफिया चल रहा है, हिजाब चल रहा है और अब दंगेश और लंकेश पर बात आ गई है। क्या लगता है कि ये भी चुनाव में कारक होंगे? ये जुमले कुछ भी कारगर नहीं होंगे। इन जुमलों को लोगों ने बहुत भोग लिया है, बड़े बड़े जुमलेबाजों को भोग लिया है। अब उसी रास्ते पर, मैंने कहा ना, जिस रास्ते पे जोगी जा रहे हैं उसी में भोगी भी जा रहे हैं, अखिलेश भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन जो जनता के सवाल हैं कि भाई किसानों के गन्ने का क्या होगा, सवाल यह है कि धान का जो घोषित समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर खरीद होगी या नहीं होगी, या वो मूल्य कितना होगा, ये सवाल है। सवाल यह है कोरोना से ध्वस्त परिवारों को कैसे फिर से खड़ा किया जाएगा। जो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम पर है उसका समाधान क्या है। जो रिक्त पड़े हुए पद, खाली पड़े हुए पद हैं, सरकारी पद जिनको भरा नहीं गया पिछले 5 साल में, उनको कौन पार्टी भरने का काम करेगी। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और सारी व्यवस्थाओं को, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया, उसको फिर से पुनर्स्थापित कौन करेगा। उत्तर प्रदेश को कौन सी पार्टी है जो पुराने गरिमामय रास्ते पर लौटाने का काम करेगी। ये पिच है। इस पिच पर कांग्रेस ने ही ले नहीं किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का पिच भी है। और उत्तराखंड में भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी पिच से भटकाने की। कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेकर के आ गए थे, कभी नमाज की छुट्टी लेकर के आ गए थे, कभी कुछ लेकर के आ गए थे। उत्तराखंड के छोटे भाई ने तो कह दिया ना ना ना, हमारा पिच जो है महंगाई है, हमारा पिच बेरोजगारी है, हमारा पिच किसानों की भलाई है, हमारा पिच मजदूरों का कल्याण है, हमारा पिच समाज कल्याण के पेंशन आदि दूसरे तीसरे सवाल। 5 राज्यों में चुनाव है सर, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इसके साथ साथ जो 5 राज्यों में है, इसमें क्या आपको लग रहा है कि नतीजे किस तरह से आने वाले हैं? हम उत्तराखंड स्पष्ट तौर पर जीत रहे हैं। अब तो भाजपा ने भी मान लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। पंजाब हम जीत रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर, मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ और स्क्रिप्ट मेरे समय में लिखी गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उतने ही दावे के साथ कह सकता हूँ जैसे अनुग्रह कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है। मैं पंजाब में कांग्रेस आ रही है बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ। गोवा और मणिपुर अपने स्वभाव के विपरीत जिस तरीके से उन पर सरकार थोपी गई है भाजपा द्वारा, इस समय गोवा भी विद्रोह के रास्ते पर है और मणिपुर भी विद्रोह के रास्ते पर है। उन्होंने कह दिया नो टू बीजेपी, नो टू बीजेपी एंड बीजेपी के अलायंस पार्टनर से कह दिया नथिंग डूइंग नथिंग, तुम जाओ बाहर। वहाँ कांग्रेस आ रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अरमानों को रौंदा गया है,
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गरिमा पर चोट पहुंचाई गई है, उसके मैंने 2 उदाहरण अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे कि कोरोना संक्रमण के वक्त में जिस तरह सड़कों पर मरने के लिए हमारे लोगों को छोड़ दिया गया था और जिस प्रकार से कोरोना काल में दूसरे संक्रमण के वक्त में लोगों को ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, कुछ नहीं मिला था। ये टेस्टमनी है, किस तरीके से उदाहरण है इस बात के कि किस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में पहले भोगियों को भी देख लिया है जो थाने की राजनीति करते थे, और अब ये जोगी जी को भी देख लिया है। इसलिए इन दोनों को लॉक स्टॉक बैरल उत्तर प्रदेश रिजेक्ट करेगा, इसका मुझे भरोसा है और कांग्रेसी आशा है। इसीलिए मैंने कहा कि अब न भोगियों का वक्त है न योगियों का वक्त है, अब कर्मवीरों का वक्त है और कर्मवीर केवल कांग्रेस है। कांग्रेस को मौका दीजिए।